नमस्कार दोस्तों, मैं डीके हर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर पे साइंस का प्रत्येक टॉपिक पे एक नया वीडियो लेकर के आता हूं। आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोकार्बन, ये केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हाइड्रोकार्बन से संबंधित चीजों को हम लोग जानेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को जानने से पहले आपको ये जानना होगा, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले इस पे हम लोग बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अर्थात अगर इसे हिंदी में हम लोग बात करें तो एक को कहते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे को कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। पहला जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरा क्या है अकार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, इसका उचित डिफिनीशन ना जानने के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा दोज कार्बन कंपाउंड which obtain from living organism मतलब कार्बन के ऐसे यौगिक जो सजीवों से प्राप्त होते हैं। ये नहीं कि खाली कार्बन के यौगिक को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे, यहां आप फंस जाएंगे। जैसे अभी मान लिया आपसे किसी ने प्रश्न कर लिया, आप बताइए CO2 कार्बनिक है या अकार्बनिक है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा, CO2 जो है वो अकार्बनिक है, क्योंकि जब जीवन का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित था। तो हम सजीवों से प्राप्त कार्बन के यौगिक को केवल कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप समझ रहे हैं जिसमें कार्बन ना हो। दूसरा क्या हो गया हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम लोग कार्बनिक कंपाउंड के एग्जांपल की बात कर ले तो इसका एग्जांपल होगा CH4 मेथेन, C6H12O6 ग्लूकोज ETC और बहुत सारे, ठीक है। अब हम लोग का क्या आया दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इसको हम लोग क्या कहते हैं अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या है, मोस्टली विदाउट कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड, अधिकतर ऐसे कंपाउंड कुछ रेयर केसेस में छोड़ के जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अकार्बनिक कहते हैं। जैसे अभी आप बात करें Na2CO3, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये सारे के सारे जो है ये हमारे क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसा कि हमारा टॉपिक आप देख रहे होंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन किसको हम लोग कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोकार्बन का सेंस क्या है। हाइड्रोकार्बन का सेंस ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित हो। किससे निर्मित हो, कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित हो। मतलब ऐसा यौगिक हो
जिसका निर्माण किससे हुआ हो, हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ हो, कार्बन एवं हाइड्रोजन से निर्मित हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोकार्बन कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से देखिए इन चीजों को, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को बात करने से पहले हम लोग ने क्या देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिसे हम सजीवों से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक यौगिक, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें विदाउट कार्बन मोस्टली, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं Na2CO3, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस। फिर हमारा टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन, ऐसे यौगिक जिसमें क्या क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से निर्मित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, हाइड्रोकार्बन की बात कर ले। हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है, एक होता है विवृत श्रृंखला, पहले को क्या कहते हैं, विवृत श्रृंखला। विवृत श्रृंखला, विभिन्न श्रृंखला का मतलब होता है एलिफैटिक, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, एलिफैटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक चैन कह सकते हैं आप, एलिफैटिक चैन। और दूसरा हमारा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं समवृंत, समवृंत श्रृंखला, या इसको क्या नाम देंगे हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या नाम देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक चैन हम कह सकते हैं। तो जो एलिफैटिक है या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये दो तरीके का होगा। पहला तो हम कह सकते हैं सैचुरेटेड, 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 सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, या इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमारा जो पहला टॉपिक है उस पे हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले किस पे बात करेंगे, सैचुरेटेड, या इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, या हम कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन अथवा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल संयोजी बॉन्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल में आप देखिए मेथेन, क्या है, मेथेन। मेथेन चूंकि मैं एक दिन बॉन्ड पे चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए मेथेन जो है, आप जानते हैं मेथेन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, ये आपके कार्बन के हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। इधर देखिए ये इसकी संरचना। अब क्या होगा, हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। कार्बन क्या करेगा, सबसे जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। हमने एग्जांपल में पहला एग्जांपल आपको मेथेन का दिखाया, बॉन्ड बना लिया। तो अब इसको देखिए, कार्बन जो बनाया, कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ में जो है सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया। तो इसको इसलिए हमने पढ़ा कि जिसमें एक मतलब कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक दूसरा एग्जांपल आप एथेन का भी देख सकते हैं।
एथेन में क्या है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। इस कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर आ जाएगा, और आप देखेंगे एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एथेन का फार्मूला होता है C2H6, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जहां तक हमें उम्मीद है आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझे होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से संबंधित बात करने के लिए हम उसका एग्जांपल देखते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका क्या नाम है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। इसमें क्या होगा, कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप देखिए एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन C2H4 इसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? C2H4। ढंग से थोड़ा देखिएगा इसको। क्या करते हैं हम, इधर कार्बन, एक कार्बन इधर लिखते हैं। कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप बेटर जानते हैं, अभी देखे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इस कार्बन के बाहर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बाहर मतलब बाहर वाली कक्षा में, जिसको ऑक्टेट रूल या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा वो बच्चे अच्छे से इस चीज को समझेंगे। जिसको नहीं पता होगा मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड से संबंधित चीजें जब बताऊंगा तो वो सारा का सारा वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं इसमें क्या होता है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। अब बचा कार्बन क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा बाहर वाली कक्षा में। ठीक इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा बाहरी वाली कक्षा में। तो आप देख रहे होंगे 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहां पे हम क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। जबकि इन दोनों कार्बन के बीच में क्या हो रही है, दो पेयर मतलब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर किसका है, एथिलीन का। किसका स्ट्रक्चर है, एथिलीन का, जिसमें डबल बॉन्ड दिख गया। तो जब डबल बॉन्ड आ गई मतलब स्पष्ट है कि वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड किस कंडीशन में बनेगा, तो उसका एग्जांपल होता है एसिटिलीन। क्या एग्जांपल होता है, एसिटिलीन, या इसको इथाइन भी कहते हैं। जब आईपीएससी पढ़ते हैं तो इसको एथाइन के नाम से जानते हैं। और यह मात्र एक ऐसा यौगिक है या गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है, इसका प्रयोग हम फलों को पकाने में करते हैं। इसकी फार्मूला क्या होगा, C2H2। क्या फार्मूला होगा, C2H2 फार्मूला होगा। C2H2 फार्मूला होगा। अब उसमें देखिए एक कार्बन आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक कार्बन इधर हो जाएगा, एक कार्बन इधर हो जाएगा। कार्बन के बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए आप लोग, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए हमने 4 डॉटेड बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब क्या होगा, आपके पास 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को आप इधर लिख दीजिए, ये बन गया। दूसरे वाले हाइड्रोजन को ये लिख दीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये कार्बन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थाएं हैं ये ऑलरेडी आपको पता कैसे कि यहाँ 3 होगा या 2 होगा। ये एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है, धीरे धीरे आप भी एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, यहां भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन पहले सबसे पहले अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। भैया यहां साझेदारी हो गई, लेकिन अब कार्बन क्या करेगा, ये भी सोचेगा कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, तो ये पूरा प्रयास कर लिया। देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी तरीके से ये दूसरा वाला कार्बन भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तो देखिए इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए।
अब आप देख रहे होंगे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि क्या हो रहा है, यहां पे 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो यहां देखिए डबल बॉन्ड दिखा, इसलिए क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहां ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखा, इसके कारण ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जिस समय अब चूंकि इसमें केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया आती है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, जिसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल स्टडी विद डीके सर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसे बड़े उम्मीद के साथ आप लोगों को मैं प्रतिदिन मेहनत करता हूं, आप इन सारी चीजों को समझिए और थोड़ा शेयर किया करिए। धन्यवाद।